अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शर्मा जी जमीन पर बैठे थे, उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो फर्श पर लगे एक छोटे से कारपेट को किनारे से खींच रहे थे। जैसे ही कारपेट थोड़ा सा हटा तो नीचे लकड़ी के फ्लोर पर एक हैंडल दिखा, जैसे किसी बेसमेंट का गुप्त दरवाजा हो। शर्मा जी ने उस हैंडल को पकड़ा और जोर लगाने लगे। रोहन जहां था वहीं बुत बन गया। वो देखना चाहता था कि आखिर नीचे क्या है। शर्मा जी ने जैसे ही वो दरवाजा खोला, नीचे से एक बहुत बुरी सड़े हुए गोश्त जैसी बदबू का झोंका ऊपर आया। रोहन का जी मचलने लगा। तभी शर्मा जी रुके। ऐसा लगा जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने अपनी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब से एंगल पर पीछे घुमानी शुरू की। उनकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई और उनका चेहरा अब सीधा रोहन की तरफ था। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वो खालीपन नहीं था। उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थीं और उनके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। आ गए बेटा, उनकी आवाज आई, पर उनके होंठ नहीं हिले। इंतजार कर रहा था तुम्हारा, अकेला नहीं हो रहा था मुझसे। रोहन चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। शर्मा जी अब जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। तुम्हें मेरा एक राज नीचे दफन करना है रोहन, वो बोले, और उन्होंने अपना हाथ रोहन की तरफ बढ़ाया। उनके नाखून लंबे और काले पड़ चुके थे। जैसे ही वो हाथ रोहन को छूने वाला था, रोहन को होश आया और वो अपनी पूरी ताकत से पीछे मुड़ा और भागा। इस बार वो अपने घर नहीं, सीधे बिल्डिंग से बाहर सड़क पर भागा। उसने मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा जब तक उसके सांस नहीं फूल गई। उस रात के बाद रोहन कभी उस बिल्डिंग में वापस नहीं गया, लेकिन आज भी बंद आंखों के पीछे उसे शर्मा जी का वो मुस्कुराता हुआ, गर्दन घुमा हुआ चेहरा दिखता है और वो आवाज सुनाई देती है, इंतजार कर रहा हूं रोहन।